नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? साथियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल टॉपिक चल रहा था और बात करें राज्यपाल की, बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके थे। यानी राज्यपाल का जो आर्टिकल वाला पार्ट था वो अपना कंप्लीट हो चुका था। अब अपन पढ़ेंगे सब आर्टिकल, यानी यूं कह सकते हैं कि इसका सब पार्ट में इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। एग्जाम दृष्टि, एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अप्लाइड वाला पार्ट है, जहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, उस बात को अपन पढ़ेंगे जहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिससे लेके एक तो आता है कि राज्यपाल के बारे में कौन से राज्यपाल ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे, कौन से कार्यवाहक राज्यपाल है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल है, इस टाइप के प्रश्न पूछे। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो किसी न किसी राज्य के वो मुख्यमंत्री जरूर है। ज्योग्राफी क्लास इसके बाद क्लास है, इसके बाद वाली क्लास ज्योग्राफी की होगी। तो राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों। किसी न किसी राज्य के, इन राज्यपाल बनने से पहले वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। क्लियर? ऐसे राज्यपाल कितने हैं? 7 राज्यपाल हैं। राजस्थान के 7 राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पहले किसी राज्य के वो मुख्यमंत्री। तो ये पता होना चाहिए कि वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से 7 राज्यपाल हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के राज्यपाल थे। उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद राजस्थान के राज्यपाल बने। इससे पहले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के राज्यपाल से पहले ये दिल्ली के क्या थे बताओ? मुख्यमंत्री भी रहे। कौन? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। मदनलाल खुराना, मदनलाल खुराना ये राजस्थान के राज्यपाल, इससे पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के, यानी ये राजस्थान के राज्यपाल, इससे पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री। सरपंच का कार्यकाल कौन बढ़ाता है? राज्य सरकार आदेश निकाल के, ठीक है, सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। अभी प्रशासक नियुक्त कर दिया ना उनको। सरपंच का कार्यकाल तो 5 साल ही होता है, लेकिन प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं उनको। जैसे अभी प्रशासक नियुक्त कर दिए, कार्यकाल बढ़ा दिया, वो राज्य सरकार प्रोविजन करती है। तीसरे की यदि बात करें तो संपूर्णानंद का नाम सुना होगा। संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसी प्रकार कल्याण सिंह, इसी प्रकार कौन? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। मैं जो पैर से लिखा रहा हूं कि दिल्ली वालों को एक साथ लिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश वालों को एक साथ लिखा, यानी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, रह चुके थे। चार हो गए, फिर अगला चलते 5 नंबर पे एम चेना रेड्डी। एम चेना रेड्डी ये राजस्थान के राज्यपाल। उससे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। किसके बताओ? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री।
क्वेश्चन यदि बहुत इजी पर्सन आएगा तो ऐसा भी आ सकता, और एग्जाम में पूछा भी है। क्वेश्चन क्या पूछा वो बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा था कि मदनलाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के कहां के मुख्यमंत्री थे? तो दिल्ली के थे। इस टाइप का प्रश्न पहले पूछा गया है। तो ये आपको गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे पहले, उससे पहले वो कहां के मुख्यमंत्री थे? दिल्ली के। इस टाइप के प्रश्न पूछा था, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एम चेन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल, उससे पहले वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वसंतराव पाटिल, वसंतराव पाटिल राजस्थान के राज्यपाल, इससे पहले ये कहां के? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और 7वें नंबर के कितने बताओ? 7वें नंबर के दरबारा सिंह, जिनका पद पे रहते हैं निधन हुआ था। दरबारा सिंह ये पहले राजस्थान के राज्यपाल से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के 7 ऐसे राज्यपाल हैं जो राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद पे रहे थे। पूछ लेंगे दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले वो कहां के मुख्यमंत्री रहे? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो पंजाब। इस टाइप के प्रश्न यहां से क्या तैयार हुआ कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं? राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं तो किसी न किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके। तो राजस्थान के 7 राज्यपाल ऐसे तो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कितने हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया? जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल क्या कर लिया? पूरा कर लिया। कार्यकाल पूरा करने का मतलब यहां पे क्या है? कार्यकाल पूरा करने का मतलब यहां क्या है? कार्यकाल पूरा करने पूरे 5 साल तक रहे। कार्यकाल पूरा करने को ले क्यों पूरे 5 साल तक? एक तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल भी लिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि पूरा किया कि नहीं किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने पूरा किया नहीं किया। 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। 15 अप्रैल 1962। राज्यकाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो देखो नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 से नवंबर 1957 1 साल। नवंबर 58, नवंबर 59, नवंबर 60, नवंबर 61। ठीक है, कितने हो गए? नवंबर 1956 से 1 2 3 4 5 साल के बाद भी रहते ही। ठीक है, तो लगभग ये 5.5 साल रहते। लगभग कितने साल रहते? 5.5 साल लगभग कह रहा हूं। क्या मतलब है? हाँ पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है रामोतार जी। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से देखिए यहां पे जो राजस्थान के राज्यपाल की यदि बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से ही है। व्यक्तिगत और पद के रूप से अलग अलग राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े अभी राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ये कौन से नंबर के राज्यपाल है? तो व्यक्ति के अनुसार तो ये 22वें है और पद के अनुसार 45वें है। 22वें में व्यक्ति के अनुसार 22वें है, लेकिन इस 22वें में कार्यवाहक वालों को शामिल नहीं किया गया है और अतिरिक्त प्रभार वालों को शामिल नहीं किया गया। अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी राज्यपाल पूरा नहीं हुआ है, फिर भी पूछ लिया तो बता देता रामोतार जी। कार्यवाहक वाले और अतिरिक्त प्रभार वाले ये शामिल नहीं है। कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार ये शामिल नहीं है। इनको छोड़ के व्यक्ति के अनुसार 22वें और पद के अनुसार 45वें। क्लियर? आगे पढ़ाऊंगा मैं जब हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, तब यहां तक क्लियर हो गया कि पहले ये बताओ? रामोतार जी बताओ, हो गया क्लियर? चले फिर आगे। क्लियर दिख रहा कि वो भी एक बार बता देना।
क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो देख लो, इन्होंने पूरे 5 साल काम किया। 56 5 61 होते हैं, लेकिन ये 62 तक रहे। कहां तक रहे? 62 तक। इन्होंने पूरे 5 साल काम किए, इन्होंने पूरे 5 साल। दूसरे जिन्होंने पूरे 5 साल काम किए, दूसरे जिन्होंने पूरे अपना कार्यकाल, ठीक है, पूर्ण किया था, पद पे रहते, संपूर्णानंद। क्या ये भी पूरे 5 साल रहते? संपूर्णानंद। जान को राजस्थान पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, तो कौन थे? संपूर्णानंद थे। कौन बताओ? संपूर्णानंद। तो ये 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक रहे। तो बताओ, 1962 से लेके कहां तक रहे? 1967 तक। 16 अप्रैल को और यह 15 अप्रैल, यानी पूरे 5 साल का। 16 अप्रैल से 15 अप्रैल, पूरे 5 साल का। 62 और 5 कितने होते हैं? 67। तो 16 अप्रैल को शुरुआत, 15 अप्रैल को खत्म हो गया, तो पूरे 5 साल काम किया। तीसरे राज्यपाल जिन्होंने अपना पूरा काम किया था, पूरा कार्यकाल पूर्ण किया था, वह है कल्याण सिंह। बताओ, कल्याण सिंह। ये सितंबर में बने थे, 4 सितंबर 2014 को, 4 सितंबर 2014 को, और 9 सितंबर 2019 तक रहे थे। 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक रहे। इन 5 साल से ज्यादा भी रह सकता है राज्यपाल, बताया था ना मैंने, 5 साल से ज्यादा भी रह सकते हैं, 5 साल से ज्यादा रह सकते हैं, जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आए। तो 4 सितंबर को शुरू हुआ था और 9 सितंबर को खत्म हुआ। 14 और 5 कितने होते हैं? 19। कुछ लोग कहते हैं सर अभी कलराज मिश्र है, क्या उन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किया? क्या कलराज मिश्र? तो चलो इनका भी मैं चेक करवा देता हूं। नहीं किया फिर भी कुछ लोग पूछते हैं, कलराज मिश्र ने भी अपना कार्यकाल पूरा किया क्या? ये 9 सितंबर को बने थे, 9 सितंबर 2019 को, 9 सितंबर 2019 को बने थे। और कब तक रहे थे? तो 3 जुलाई 2024 तक। 19 और 5 कितने होते हैं? 24 होते हैं। लेकिन ये सितंबर में बने थे और जुलाई में ही आपको पता है इनकी जगह हरिभाऊ कृष्णदेव बागड़े आ गए। यानी ये सितंबर में बने थे और जुलाई में इनकी जगह हरिभाऊ कृष्णदेव बागड़े आ गए। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे 5 साल काम नहीं किया। देखो, सितंबर में नियुक्त हुए और जुलाई में, ठीक है, लगभग 2 महीने पहले। कितने महीने? 2 महीने पहले इनकी जगह हरिभाऊ कृष्णदेव बागड़े। तो राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स होता ही नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई? इसका मतलब इन्होंने पूरे 5 साल नहीं की, 2 महीने कम नहीं। क्लियर? तो कोई विद्यार्थी कहता है सर ये चौथे राज्यपाल है क्या जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा 5 साल किया? 5 साल नहीं, 2 महीने कम नहीं। ठीक है? तो ऐसे राजस्थान में अब तक 45 राज्यपाल बन चुके हैं। हरिभाऊ कृष्णदेव बागड़े 45वें राज्यपाल, और 45 में से ये 3 ही है ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा, जिन्होंने अपना कार्यकाल क्या पूरा। 45 में से केवल 3 क्या पूरा किया। क्या आपको ध्यान में रखना। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? राजस्थान के राज्यपाल उससे पहले वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के राज्यपाल उससे पहले वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। सरदार हुकुम सिंह राजस्थान के राज्यपाल से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। बलीराम भगत ये राजस्थान के राज्यपाल रहने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। और शिवराज सिंह पाटिल, ठीक है, शिवराज पाटिल ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी। तो राजस्थान के 3 ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। इनमें पहले कौन रहे? ये 1962 से 67 तक रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। बासठ से लेके कब तक रहे? 67 तक। ये 1976-77 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और शिवराज पाटिल की यदि बात करें 1991 से 96।
लोकसभा के अध्यक्ष। तो राजस्थान के 3 राज्यपाल हैं। आपको ये याद नहीं रखना कब रहे, ये याद नहीं रखना कब रहे, इतना याद रखना कि राजस्थान के 3 ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष है। क्वेश्चन आएगा, कौन से राजस्थान के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल या बलराम जाखड़? बलराम जाखड़ तो राजस्थान से सांसद थे जो लोकसभा के अध्यक्ष है। जैसे अभी ओम बिरला है, कोटा बूंदी सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष भी। इसमें यदि बलराम जाखड़ की बात करें तो बलराम जाखड़ राजस्थान से सांसद थे जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। मैं सांसद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान के राज्यपाल की बात कर रहा हूं। राजस्थान के 3 राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान के 3 राज्यपाल है जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, ये ध्यान रखें। क्लियर? आज के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल है जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ? राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए? तो राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ। कितने राज्यपाल है? 4 राज्यपाल है जिनका पद पे रहते। बताओ, देखें, बताओ, तब तक आता हूं मैं, बताओ। चलिए, तो बात कर रहे थे कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते निधन हुआ। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पे रहते निधन हुआ, दरबारा सिंह। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल है जिनका पद पे रहते क्या हुआ? दरबारा सिंह। अब आपसे कहेगा, इनको ऐसा कहा जाता है इस प्रकार के कि पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। कब हुआ था? 1998 में, मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। उस दौरान इनको लू लग गई थी, ऐसा कहा जाता है, और इनके कारण इनका निधन हो गया। कि पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान लू लगने के कारण किस राज्यपाल की मृत्यु हुई? दरबारा सिंह, ऐसा कहा जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण में लू लगने के कारण। ऐसा लिखा हुआ भी है इनकी जीवनी में, यानी इनके राज्यपाल की बायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है। लू तो आप जानते हो राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है, गर्म शुष्क हवाएं, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ वो कौन थे? बताओ। दरबारा सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल, 4 राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ, दरबारा सिंह पहले थे। उसके बाद निर्मल चंद्र जैन, इनका 2003 में पद पे रहते हुए निधन हो गया। 2003 में पद पे रहते हुए निधन हो गया। शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में पद पे रहते हुए निधन हो गया इनका, 2009 में पद पे। और प्रभा राव, प्रभा राव 2010 में पद पे रहते हुए निधन हो गया। तो याद कैसे रखोगे कि जो हमें पसंद नहीं थे वो चल बसे, ऐसे याद कर सकते हो। याद करने का एक तरीका है, पसंद, पसंद और नापसंद 2 चीजें होती है और इनके बीच बड़ी बहस रहती है हमेशा। पसंद, किसकी बात हो रही? पसंद और नापसंद की बात हो रही। पहले बताओ, क्लियर दिख रहा है क्या आपको? ठीक दिख रहा है सबको? तो पी से क्या हो गया बताओ? क्रम से नहीं, बस ये याद करने का तरीका है। पी से प्रभा राव, एस से शैलेंद्र सिंह, एन से निर्मल चंद जैन और डी से दरबारा सिंह। क्रम से पूछे इधर से कर देना, डी से दरबारा सिंह, एन से निर्मल चंद्र जैन, एस से शैलेंद्र कुमार सिंह और पी से प्रभा राव। क्रम से पूछे इधर कर देना, नहीं तो 4 याद रखने आपको। 4 राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते निधन हुआ। पहले कौन थे? दरबारा सिंह। दूसरे, पहले दरबारा सिंह, दूसरे निर्मल चंद्र जैन, तीसरे शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथे प्रभा राव। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हुआ, दरबारा सिंह।
मतलब बताओ दरबारा सिंह। लेकिन राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिसका पद पर रहते निधन हुआ प्रभा राव। राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल एकमात्र महिला राज्यपाल राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। क्या राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, लेकिन महिला एक ही है उनमें से, महिला एक ही है, दरबारा। और पहले राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए निधन कौन है, दरबारा से। प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ। इनका पद पर रहते क्या हुआ, निधन हुआ। क्लियर यहां तक। तो राजस्थान के 4 राज्यपाल है जिनका पद पर रहते निधन हुआ। पूछ सकते पहले राज्यपाल कौन है, दरबारा सिंह। और एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हुआ, प्रभा राव। 4 ही ऑप्शन आते हैं आपके। पूछ सकते हैं किसका पद पर रहते निधन नहीं हुआ। पसंद याद रख लेना, क्या याद रखना, पसंद। राजस्थान में अब तक महिला राज्यपाल कितनी रही है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। दूसरी कौन थी बताओ, आपसे पूछिए। पहली महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल। दूसरी महिला राज्यपाल यदि पूछे तो प्रभा राव। और तीसरी मार्गरेट अल्वा। दूसरी प्रभा राव, तीसरी मार्गरेट अल्वा। राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रही। नहीं बताओ, 3 महिला राज्यपाल रही। प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक रही। फिर 2007 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 2007 में इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और जीत गई थी। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल थी और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी प्रतिभा। प्रभा राव 2009-10 में रही थी। कब रही थी प्रभा राव, और 10 में इनका पद पर रहते क्या हो गया था, निधन हो गया। 10 में इनका पद पर रहते क्या हो गया, निधन हो गया। और मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014। तो राजस्थान में अब तो कितनी महिला राज्यपाल, 3। ऑप्शन कितने आते हैं, 4। कौन सी राजस्थान में राज्यपाल नहीं रही, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू राजस्थान की राज्यपाल नहीं थी। हाँ, यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन बताओ, सरोजनी नायडू, यूपी की पहली महिला राज्यपाल। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। कौन बताओ, प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर यदि आपसे कोई पूछ ले, इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल कौन थी, वो अपन कार्यवाहक में देख लेंगे। कार्यवाहक में अपन देख लेंगे। क्लियर। इन किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की, वो सरोजनी नायडू थी। किसी भी राज्य की पहली महिला, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की थी ये, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। ये भारत के किसी भी राज्य की
प्रथम महिला राज्य। राजस्थान की महिला राज्यपाल कितनी बताओ? 3। पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कितने? राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिन्होंने पद से त्यागपत्र? आजकल इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिन्होंने पद से क्या दिया? त्यागपत्र। पद से त्यागपत्र देने वाले 5 हैं। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, जोगेंद्र सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया वो कौन थे? जोगेंद्र सिंह। और कब दिया था? 1977 में। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिन्होंने पद से क्या दिया? त्यागपत्र। राजस्थान के अब तक 5 राज्यपाल है जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। दूसरे थे बसंत राव पाटिल, जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया 1987 में। फिर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, देवी प्रसाद, इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। कब दिया? 1991 में। फिर मदनलाल खुराना, इन्होंने पद से क्या दिया? त्यागपत्र। और कब दिया था मदनलाल खुराना ने? तो 2004 में। और 5वें प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति बन गई, जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था 2007। तो पद से त्यागपत्र देने वाले कितने हैं? पद से त्यागपत्र देने वाले, तो पद से त्यागपत्र देने वाले पूछे तो बताओ। 5 ऐसे राज्यपाल है जिन्होंने पद से क्या दिया? त्यागपत्र। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो लोकायुक्त भी रहे? राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, कमेंट करके बताओ। देखें राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो लोकायुक्त भी रहे? तो क्या रहे? लोकायुक्त भी रहे। बताओ देख कितने बताते। वो राजस्थान के राज्यपाल और वो लोकायुक्त पद पे भी रहे। राजस्थान के राज्यपाल प्लस राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान के ही लोकायुक्त, लोकपाल केंद्र में होता है लेकिन लोकायुक्त राज्य में होता है। तो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, उससे पहले वो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, इससे पहले वो राजस्थान के क्या रहे? लोकायुक्त भी। ऐसे कितने जो राजस्थान के राज्यपाल रहने से पहले राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे? 2 है। एक है डीपी गुप्ता, ये राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे और राजस्थान के राज्यपाल। एक है मिलापचंद जैन, मिलापचंद जैन, तो राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के लोकायुक्त दोनों पदों पर रहने वाले 2 हैं। दोनों पदों पर रहने वाले कितने हैं? 2 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में अब तक कार्यवाहक राज्यपाल कितने रहे? देखिए अभी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कितने रहे? अब राजस्थान की राज्यपाल की वेबसाइट पे जाओगे ना, www.rajasthangovernor.com, राज्यपाल पे जाओगे तो राज्यपाल पे कहीं भी वेबसाइट पे आगे मोस्टली के कार्यवाहक ही लिखा है, कहीं ये वर्ड यूज नहीं हुआ अतिरिक्त प्रभार, ये वर्ड कहीं यूज नहीं किया। राजस्थान की आप गवर्नर की वेबसाइट पे जाओ, कहीं भी अतिरिक्त प्रभार नहीं लिखा, मोस्टली जगह कार्यवाहक ही लिखा। लेकिन हर राज्यपाल के अंदर जीवनी उठा के देखोगे, अंदर जीवनी खोलोगे, ठीक है, तो वहां अतिरिक्त प्रभार भी मेंशन किया हुआ है कई राज्यपालों के। लेकिन 2 राज्यपाल, एक रामेश्वर ठाकुर, एक प्रभा राव, इनके अंदर जीवनी पढ़ते हैं तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ये मैं आपको दोनों का बता देता हूं कि ये रामेश्वर ठाकुर का राजस्थान में कार्यकाल, और मैं दोनों को बता देता हूं कि वो
एमपी के राज्यपाल कब 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 थे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, टाइप के प्रश्न आपसे। बात करें रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर राजस्थान के राज्यपाल कब रहे? रामेश्वर ठाकुर ये राजस्थान के राज्यपाल कब रहे थे, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ये 10/7 से है रामेश्वर ठाकुर, 10/7 से 10/7/2009 से 22/7/2009 तक है। लगभग लगभग मैं कहूं जुलाई 2009 10 से लेके 22 तारीख तक रहे, 10 से लेके क्या तक बताओ, 22 तारीख तक रहे। इसी दौरान जब राजस्थान में थे, इसी दौरान ये राज्यपाल भी थे दूसरे राज्य के, इसी दौरान ये दूसरे राज्य के क्या थे बताओ, राज्यपाल भी। वो कौन सा दूसरे राज्य के राज्यपाल थे वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी दौरान ये मध्य प्रदेश के 30 से 2009 से एमपी के 30 से 2009 से 30 से 2009 से 7/9/2011 ये एमपी के भी राज्यपाल। अब देखो ये एमपी के राज्यपाल कब थे, 30/6 से शुरू हुए थे, और राजस्थान में ये कब, जून के बाद क्या थी, जुलाई में ये लगभग 10 से लेकर 22 तारीख तक इन्होंने राजस्थान का काम संभाला था। तो इनको राजस्थान का, भाई ये राज्यपाल कहां के, एमपी के हैं, 9 से लेकर 11 तक एमपी के थे। लेकिन इनको जब आपको तो राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राज्यपाल दिया जाता है या अतिरिक्त प्रभार का दिया जाता है। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है अपने राज्यपाल की वेबसाइट पे, इनको कार्यवाहक बनाया या अतिरिक्त चार्ज दिया था, इनको कार्यवाहक बनाया, अतिरिक्त चार्ज दिया था। ठीक है, ये एमपी के थे, देखो 30 जून से 2009 7 सितंबर 2011 तक। तो राजस्थान में कब रहे, 2009 में रहे थे, और कौन से, जुलाई महीने में रहे थे। भाई जुलाई महीने में देखो, जून में तो शुरू हुए थे, जून से लेकर 2011 तक वो एमपी के थे। एमपी के रहते हुए इनको कार्यवाहक राजस्थान का बनाया या अतिरिक्त का बनाया था, ऐसा कहीं भी हमारे गवर्नर की वेबसाइट पे कहीं नहीं। हाँ, इनके सामने कार्यवाहक लिखा है, कार्यवाहक तो 117/18 के सामने लिखा है, चेक करके देख लो राजस्थान की वेबसाइट। आप कहोगे सर इनके सामने कार्यवाहक लिखा है ब्रैकेट में, जैसे 17/18 के सामने कार्यवाहक लिखा है, खोल के देख लो राजस्थान की वेबसाइट पे 17/18। अतिरिक्त वालों के सामने, अतिरिक्त तो किसी के सामने लिखा ही नहीं है, सबके सामने कार्यवाहक लिख दिया, अतिरिक्त तो लिखा ही नहीं। एक तो ये था, आरपीएससी ने इसको अतिरिक्त माना, आरपीएससी ने इनको अतिरिक्त नहीं मान के कार्यवाहक माना। क्या माना, तो कार्यवाहक माना। एक सेम ही ऐसा ही है प्रभा राव का, इसको बताओ, प्रभा राव राजस्थान में 2 बार रही थी। ये 3 दिसंबर 2009 से 3 दिसंबर 2009 से 24 जनवरी 2010 तक राजस्थान की राज्यपाल रही थी पहले, बाद में 25 जनवरी से इसको परमानेंट कर दिया, राजस्थान का चार्ज दे दिया। इसी दौरान ये महाराष्ट्र की भी राज्यपाल। तो महाराष्ट्र की राज्यपाल कब से थी, ये पहले से थी 19 जुलाई से, 19 जुलाई ये 2009 में राजस्थान बनी, लेकिन वहां 19 जुलाई 2008 से थी। और कब तक थी, 24 जनवरी 2010 तक। देखो राजस्थान में ये कब तक रही, 24 जनवरी, उसके बाद राजस्थान में वापस परमानेंट हो गई थी 25 जनवरी से 2010। लेकिन इस समय राजस्थान में जब इनका कार्यकाल था 3 दिसंबर 2009, उस समय ये कहां की राज्यपाल थी, तो ये महाराष्ट्र की थी। देखो महाराष्ट्र में 2008 से थी, 2008 से 2010, 2008 से 2010, ठीक है, और कब तक, 24 जनवरी 2010 तक थी। और जब 2009 में 8 से लेकर 10 तक की वो महाराष्ट्र की थी, तब 2009 में इसको राजस्थान का क्या चार्ज दिया था, कार्यवाहक का दिया या अतिरिक्त का, कहीं भी संविधान में नहीं, यानी गवर्नर की वेबसाइट पर कहीं नहीं लिखा। तो इसको भी आपको पता है कार्यवाहक माना गया। हाँ, इसके ब्रैकेट में कार्यवाहक लिखा, लेकिन मैंने कहा ब्रैकेट में कई राज्यपालों के लिखा हुआ, खोल के देखो गवर्नर की वेबसाइट, ठीक है, कई राज्यपालों के लिखा कार्यवाहक, लगभग सबके आप राजस्थान की
राज्यपाल की वेबसाइट खोलोगे, मैं खोल के दिखा देता हूं आपको। आप मेरे साथ खोलो, राज्यपाल की वेबसाइट खोलोगे www.governor.com। वहां देखो सब के बीच में साथ ही क्या लिखा है, राजस्थान गवर्नर.com खोलो। सबके सामने सामने यही लिखा है, या राजभवन की खोलो, ठीक है। तो सबके सामने खोलोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, कार्यवाहक लिखा है। क्लियर, ये खोल लेना, आप देख लेना। तो इनको दोनों को अभी आरपीएससी ने क्या माना, दोनों को कार्यवाहक माना, अतिरिक्त नहीं माना। लेकिन ऐसा कहीं आंसर नहीं, सबके सामने कार्यवाहक लिखा। तो ये चीजें थी। अपनी पुस्तक में भी मैंने इन दोनों को किसके रूप में दर्शाया था, अतिरिक्त के रूप में। लेकिन आरपीएससी ने इनको क्या माना है, कार्यवाहक माना, अतिरिक्त नहीं माना है, अतिरिक्त वाले नहीं माना है। तो ये चीज आरपीएससी, देखो आरपीएससी जो मानेंगे ना, फिर वही मानना पड़ेगा। तो आरपीएससी एक बार मान लेती है, फिर हमको बताए, जैसे राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, आरपीएससी आज भी लापोड़ा ही मानती है। लेकिन सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीर के अनुसार गगराना बेड़ता का नागौर का, लेकिन वो आरपीएससी लापोड़ा ही मानती। तो ये चीजें, कार्यवाहक तो 12 ही है, कार्यवाहक तो 12 ही है, अतिरिक्त प्रभार वाले अब आपको 9 नहीं, आरपीएससी ने 7 माना है। इसको नहीं माना, एक तो रामेश्वर ठाकुर को, एक प्रभार को, उनको कार्यवाहक ही माना, ठीक है। तो कार्यवाहक तो 12 है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार वाले अब 9 नहीं 7 ही करने, आरपीएससी जो मानती है उसी को मानना। आपत्ति लगा लेना, मान ले तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैंने दोनों आपको बता दी कि प्रभाराव और रामेश्वर कब कब, जब वो एमपी के थे तब वो राजस्थान में रहते, जब वो महाराष्ट्र की थी प्रभाराव तब राजस्थान की रही थी। अब उन दोनों को कार्यवाहक माना कि राजस्थान के वो कार्यवाहक रहते, अतिरिक्त प्रभार वाले नहीं रहते। बाकी याद रखो, जब वो महाराष्ट्र के हैं और उनको राजस्थान का चार्ज दिया तो अतिरिक्त चार्ज दिया ना, लेकिन आरपीएस ने कहा नहीं, कार्यवाहक चार्ज दिया। जब वो एमपी के थे और उनको राजस्थान का चार्ज दिया तो अतिरिक्त चार्ज दिया ना, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कार्यवाहक। क्या करें बता, चलिए। कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन है राजस्थान के, अपनी बुक में भी दिया हुआ था ये, क्योंकि जब एमपी के हैं वो, उस दौरान राजस्थान का बनाया जाएगा तो कार्यवाहक ही बनाया जाएगा ना। जब वो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, राजस्थान का बनाया जाएगा तो कार्यवाहक अतिरिक्त ही बनाया जाएगा ना। तो अतिरिक्त चार्ज दिए, एडिशनल चार्ज देंगे, लेकिन उन दोनों को कार्यवाहक माना, एडिशनल नहीं माना। क्लियर, चलें फिर आगे। हाँ, अतिरिक्त प्रभाव था, हाँ, पहले अतिरिक्त प्रभाव था, फिर कार्यवाहक। तो उनको कार्यवाहक में नहीं माना, उनको कार्यवाहक में ही माना, अतिरिक्त में नहीं माना है, प्रदीप जी। क्लियर, अब आपको क्या करना है, मैं अब लिखा रहा हूं कि कार्यवाहक 12 है और अतिरिक्त प्रभार वाले 7, वो करना आपको, ठीक है। जो आरपीएससी करती है, मानती है, वही अपने को मानना पड़ेगा। चलिए, तो राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन है, कार्यवाहक तो जगत नारायण, ये राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। तो राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, जगत नारायण। दूसरे वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। हाँ प्रदीप जी, किसको, आज कोई रेट नहीं, क्या 19 जुलाई 2008 से हिमाचल प्रदेश की दिखा रहा है, किसको, किसकी बात कर रहे हो, बताओ। हिमाचल प्रदेश नहीं, प्रभा राव का महाराष्ट्र 19 जुलाई 2008 से 24 जनवरी 2010, महाराष्ट्र है वो, हिमाचल प्रदेश नहीं। क्लियर,
चले फिर आगे। हाँ सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, हाँ हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल प्रदीप, हिमाचल प्रदेश। तो वो हिमाचल प्रदेश की थी, महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, हाँ हिमाचल प्रदेश कह रहा मैं, परमाराव हिमाचल प्रदेश की थी 19 जुलाई 2008 से, हिमाचल प्रदेश की थी। जब वो हिमाचल प्रदेश की थी तो राजस्थान का क्या चार्ज दिया उसको, अतिरिक्त तो दिया ना, कि हिमाचल प्रदेश की वो राज्यपाल है और उसको जब एडिशनल चार्ज दिया है, अतिरिक्त चार्ज दिया है, जब उसको अतिरिक्त चार्ज दिया तो राजस्थान का अतिरिक्त मानना चाहिए ना, लेकिन आरपीएस ने अतिरिक्त नहीं माना, आरपीएस ने उसको कार्यवाहक, क्या माना है, कार्यवाहक। क्लियर। हाँ फिर 25 जनवरी 2010 से, 25 जनवरी 2010 से राजस्थान का इनका कार्यकाल, राजस्थान को इनका पूर्ण राज्यपाल का दर्जा दिया। क्लियर। तो इनको अतिरिक्त नहीं मान के क्या माना इन्होंने, आरपीएस ने कार्यवाहक माना, पर्सन डिलीट भी हो सकता है, लेकिन अभी आरपीएस जो माना है वो ये माना। क्लियर, कि इनको हिमाचल प्रदेश का मुख्य प्रभार था इनके पास, और राजस्थान का इनको कार्यवाहक का बनाया गया, क्या बनाया, कार्यवाहक। क्लियर प्रदीप, बिल्कुल सही है। तो जगत नारायण वेदपाल त्यागी दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे। तीसरे एडी शर्मा, एडी शर्मा। चौथे पीके बनर्जी, फिर डीपी गुप्ता, इनकी ट्रिक तो आप खुद ही बना सकते हो ना। छठे जयेश वर्मा, मिलापचंद जैन, वैसे आपको ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे एक एक राज्यपाल की जीवनी देखेंगे, एक एक राज्यपाल की क्या देखेंगे, जीवनी, तो वैसे मोटा मोटा याद हो जाएगा, नाम तो याद करने वैसे याद हो जाएंगे। एन टिब्बरवाल, जैसे अपन आगे देखेंगे ना इनकी जीवनी, तो वैसे आपको याद हो जाएंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह, रामेश्वर ठाकुर, प्रभा राव, दो बार हो गया, और 12वें कि प्रभा राव को आरपीएससी ने भी क्या माना है, कार्यवाहक माना है, अतिरिक्त नहीं माना। इस प्रकार रामेश्वर जी ठाकुर, और मार्गरेट अलवा, लास्ट कौन है, मार्गरेट अलवा। तो अब तक राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल कितने हैं, तो कार्यवाहक जब भी पूछा आपको 12 करने, कितने करने, 12 करने, कार्यवाहक राज्यपाल कितने करने, 12 करने। लेकिन अतिरिक्त प्रभार वाले पूछे तो 7 राज्यपाल है, अतिरिक्त प्रभार वाले कितने हैं, 7। अतिरिक्त प्रभार वाले कितने हैं, 7 कर। वो तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे ऐसे पूछ ले, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो जगत नारायण पहले कार्यवाहक राज्यपाल, तब तो कार्यवाहक राज्यपाल कितने, 12। पहली महिला कार्यवाहक राज्यपाल पूछे तो प्रभा राव, लिख लेते हैं, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान में अब तक कुल 12 कार्यवाहक राज्यपाल रहे।
राजस्थान में अब तक कुल कितने बताओ? 12 कार्यवाहक राज्यपाल है। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। कब बने थे जगत नारायण राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल? ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल है जगत नारायण जी। जगत नारायण जी राज्यपाल कब बने थे? स्टाइल के प्रश्न तो आपसे पूछ सकते हैं, स्टाइल के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। नवंबर 1970। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान की पहली महिला कार्यवाहक राज्यपाल कौन बताओ? प्रभा राव। प्रभा राव राजस्थान की प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, लेकिन प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल तो प्रभा राव। प्रथम महिला कार्यवाहक राज्यपाल। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होगा। पहली महिला कार्यवाहक राज्यपाल कौन थी? प्रभा राव। पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, लेकिन प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन? जगत नारायण। बताओ, जगत नारायण। अब तक कार्यवाहक राज्यपाल कितने? 12। लेकिन पूछ ले, इस साइड के प्रश्न भी पूछते हैं कि कार्यवाहक राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? कार्यवाहक राज्यपालों में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? कार्यवाहक राज्यपाल 12 है, इनमें सबसे ज्यादा कार्यकाल है एन एन टिब्बरवाल का। इसको बताओ, एन एन टिब्बरवाल का सबसे ज्यादा कार्यकाल है। न्यूनतम किसका है? मिलापचंद जैन का। मिलापचंद जैन का सबसे एन एल है ये। तो सबसे ज्यादा किसका है? एन एल टिब्बरवाल का। सबसे कम किसका? मिलापचंद जैन का कार्यवाहक में। तो ये भी नोट लगा के लिख लो। बारह कार्यवाहक राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल। कार्यवाहक राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल एन एल टिब्बरवाल का है। और कार्यवाहक राज्यपालों में न्यूनतम किसका है? न्यूनतम कार्यकाल मिलापचंद जैन का। ये तो हुई कार्यवाहक राज्यपाल। अब कर लेते हैं किसकी? अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल। तो राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कितने? 7। राजस्थान के पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन है? पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन है? तो स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था। कहां के राज्यपाल थे तब दिया था? ये गुजरात के राज्यपाल थे और उनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया। ये मूल रूप से कहां के थे? गुजरात के राज्यपाल थे। गुजरात के राज्यपाल थे, राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था। राजस्थान का इनको क्या दिया था? अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। धनिकलाल मंडल, धनिकलाल ये कहां के राज्यपाल थे जब इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था? हरियाणा के राज्यपाल।
ये मूल रूप से तो हरियाणा के राज्यपाल थे, इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया। तो अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के राज्यपाल पढ़े, जिनका राजस्थान का अतिरिक्त भार दिया था। तो ये मूल रूप से तो कहां के राज्यपाल थे? धनीलाल जी हरियाणा के, राजस्थान का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया था, राजस्थान का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया था। कैलाशपति मित्र, कौन बताओ? कैलाशपति मिश्र, कैलाशपति मिश्र कहां के राज्यपाल थे कि इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? ये गुजरात के राज्यपाल थे। और इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था। कैलाशपति। फिर टीवी राजेश्वर, ये कहां के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश के थे। टीवी राजेश्वरन, कौन बताओ? टीवी राजेश्वर कहां के थे? इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राजस्थान का, तब ये कहां के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। यदि आपके पास पॉलिटी की बुक है तो उसमें भी अपडेट कर लेना साथ साथ, कहीं यदि आपको लगे पॉलिटी बुक में भी आप अपडेट कर लेना। AR किदवई कहां के थे? AR किदवई, इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था। जब ये कहां के राज्यपाल थे तब इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो हरियाणा के राज्यपाल थे, बिल्कुल कहां के थे? हरियाणा के थे। छठे नंबर पर शिवराज जी पाटिल कहां के थे? जब वो पंजाब के राज्यपाल थे शिवराज पाटिल, तब उनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पंजाब के राज्यपाल थे जिनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सातवें की यदि बात करें तो राम नाईक जी, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तब उनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया था। उत्तर प्रदेश। वैसे प्रभा राव जब हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी, प्रभा राव वैसे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थी, तब अतिरिक्त प्रभार दिया था प्रभा राव। JS वर्मा कार्यवाहक थे, JS वर्मा बने थे वो कैसे थे? कार्यवाहक थे। JS वर्मा कैसे थे? कार्य। ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे JS वर्मा, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। कौन? JS वर्मा। पढ़ेंगे अपन आगे। तो ये राजस्थान के 7 ऐसे अतिरिक्त प्रभार वाले रहे, वो किसी और राज्य के राज्यपाल थे। जैसे गुजरात के थे, राजस्थान का इनका अतिरिक्त चार्ज दिया था। जैसे ये यूपी के थे, इनको राजस्थान का अतिरिक्त चार्ज दिया था। तो अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के राज्यपाल कितने हैं? 7। ठीक है। प्रभा राव हिमाचल प्रदेश की थी, तब उनको राजस्थान का अतिरिक्त, लेकिन RPSA ने कहा अतिरिक्त नहीं, कार्यवाहक, तो RPSA ने उसको कार्यवाहक माना। रावत ठाकुर। तो आपके पास बुक है तो उस बुक में पहले 9 की जगह अब क्या 7 कर लेना। ठीक है, जो RPSA मानती है वही सर्वा है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के राज्यपाल कितने हैं? 7 है। आप और वैसे कार्यवाहक राज्यपाल कितने हैं? 12। अब कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रश्न आए तो इसको कर देना। वैसे इतनी डिटेल में बहुत कम बुक्स में लिखा होता, बहुत डेप्थ में जाके छांटना पड़ता है, इनकी जीवनियां पढ़नी पड़ती, लेकिन आपको सारे पढ़ाएंगे आगे, चिंता ना करो, कोई प्रश्न आपका अब गलत नहीं होगा, कैसा भी प्रश्न आ जाए। कार्यवाहक पूछे तो 12 और अतिरिक्त प्रभार वाले पूछे तो कितने? 7। इनमें सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? अतिरिक्त प्रभार में 7 रहे थे। अतिरिक्त प्रभार में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? अतिरिक्त प्रभार में सबसे ज्यादा शिवराज पाटिल का। किसका? शिवराज पाटिल का। और सबसे कम टीवी राजेश्वर का, अतिरिक्त वालों में।
तो राजस्थान के पहले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह। कब बने थे बताओ? जैसे कार्यवाहक पहले कौन थे? जगत नारायण जी। लेकिन अतिरिक्त प्रभार वाले पूछे तो स्वरूप सिंह जी। और कब रहते ये भी पूछ सकते हैं। भाई पहला राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल कब बना? तो स्वरूप सिंह जी बने थे। लेकिन पूछ ले कि स्वरूप सिंह जी कब बने थे? तो 1991 में बने थे, अगस्त 1991। राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्य, प्रभार वाले प्रथम राज्य, अतिरिक्त प्रभार वाले पहले राज्यपाल कौन थे? कार्यवाहक तो जगत नारायण जी थे, अतिरिक्त प्रभार वाले स्वरूप सिंह जी। कब रहे थे ये? अगस्त 1991 में अतिरिक्त प्रभार वाले बने थे, अगस्त 1991। क्लियर? पूछ ले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था? अतिरिक्त प्रभार वाले कितने साल? प्रभार वाले राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल शिवराज पाटिल। और अतिरिक्त प्रभार वालों में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों में न्यूनतम कार्यकाल टीवी राजेश्वर। किसका बताओ? टीवी राजेश्वर। यहां तक क्लियर? तो समझ क्या कह रहे थे? एस वर्मा, एस वर्मा का कार्यकाल लंबा है और क्या कहते हैं एनएल टिब्रवाल से ज्यादा है। देखिए एनएल टिब्रवाल की यदि बात करें, एनएल टिब्रवाल देख लेंगे इसको भी एक बार। और कार्यवाहक अतिरिक्त में मुख्य अंतर क्या होता है? कार्यवाहक अतिरिक्त में मेन डिफरेंस क्या? देखिए अतिरिक्त चार्ज होता है ना कि कुछ समय के लिए चार्ज दे दिया इनको, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। अतिरिक्त जब किया जाता है तो मान लीजिए किसी के सडनली पद खाली हो जाए तो इमरजेंसी कहते हैं 2 दिन के लिए, जब तक कार्यवाहक या परमानेंट राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, ठीक है, तब अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है, कुछ दिन के लिए चार्ज दे दिया। हाँ उसके बाद कार्यवाहक बना देते हैं। तो बना देते हैं कार्यवाहक। बनाता कौन है? कार्यवाहक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति देता है, भले वो कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन सडनली यदि पद खाली हो जाए, ठीक है, तो किसी दूसरे राज्य, जैसे राजस्थान का पद, राज्यपाल का पद खाली हो गया, हरियाणा वालों को या एमपी वालों को 2-3 दिन एडिशनल चार्ज दे देते हैं। वो लंबा भी चल सकता है कई बार, ठीक है। क्लियर? ओके, देख लेंगे प्रदीप। फिर यदि बात करें राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं? राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे? निम्न राज्यपाल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। निम्न राज्यपाल लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य।
लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्य, सॉरी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, यानी वो लोकसभा के भी सदस्य रहे और वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। जोगेंद्र सिंह जी लोकसभा के भी सदस्य रहते और राज्यसभा के भी सदस्य रहते। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये लोकसभा के भी सदस्य रही, राज्यसभा के भी सदस्य रही। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। मार्गरेट अल्वा ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रही, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य। कलराज मिश्र ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों के क्या रहते, सदस्य रहते। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, यहां तक चीजें क्या रहनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हाँ, आप पूछ रहे थे जेएस वर्मा 85 से 87, क्या पूछ रहे थे? एक प्रश्न था कि सर कार्यवाहक में सबसे ज्यादा किसका है? कार्यवाहक में मैंने किसका लिखा है? भारत। कार्यवाहक राज्यों में सर्वाधिक कार्यकाल एनएल टिब्बरवाल, और देखिए एनएल टिब्बरवाल एक लगभग जो कार्यकाल रहा एनएल टिब्बरवाल का रहा, देखिए 91 से लेकर 99 तक, 91 से 99 तक, यानी 1 साल। और जेएस वर्मा का लगभग 2 साल रहा था, तो इसको भी करेक्ट कर लें। जेएस वर्मा इनका सर्वाधिक कार्यकाल है, क्यों? लगभग 2 साल के रहे थे। लगभग कितने साल रहे थे? 2 साल। आज की क्लास में ये चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दी थी, फिर भी लिखवा देता हूं कि राज्यपाल किस किस का अध्यक्ष होता है। वैसे लिखा दिया होगा मैंने पहले भी। राज्यपाल निम्न का अध्यक्ष सभापति, राज्यपाल निम्न का, या राज्यपाल अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल? बताओ देख कितने याद है आपको? किसका सभापति होता है? किसका संरक्षक होता है? यह प्रश्न भी एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपाल किसका अध्यक्ष, सभापति या संरक्षक होता है? अध्यक्ष, सभापति या संरक्षक होता है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का है उदयपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का है उदयपुर। उसका क्या होता है? अध्यक्ष। का अध्यक्ष पिछोला जेल के पास। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, कौन सी? राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या होता है? अध्यक्ष। का मुख्यालय कहां? जयपुर में। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में। 1951 में स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में। राजस्थान स्काउट एंड गाइड का संरक्षक होता है, स्काउट एंड गाइड का संरक्षक। स्काउट एंड गाइड का संरक्षक होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है। सैनिक बोर्ड का क्या होता है? सभापति। और यदि आपसे कोई पूछे भूतपूर्व सैनिकों हेतु तो इनका फंड होता है
भूतपूर्व सैनिकों है तो एकीकृत, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं है तो एकीकृत प्रबंध निधि, इंटीग्रेटेड, जिनका फंड होता है भूतपूर्व सैनिकों का जो फंड होता है, एक प्रबंध निधि का सभापति होता है। विधानगण राज्यपाल किसका सभापति, अध्यक्ष या संरक्षक होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं। चलिए आज के सेशन में क्या पढ़ा एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, और आज का सेशन सबसे महत्वपूर्ण सेशन में से एक है। पहला प्रश्न आएगा, इस साथ साथ अब आपको याद भी करवा देता हूं कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल है, प्रश्न बता रहा हूं क्या पूछेंगे कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल है जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री है? आपका आंसर होगा 7। क्या होगा? 7। ठीक है। पूछेंगे कि कौन किस राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह और मदनलाल खुराना, ये दोनों दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के हो गए 2। संपूर्णानंद और कल्याण सिंह यूपी के, ये भी 2 दिल्ली के, 2 यूपी के। और फिर एम चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के, वसंत, देखो पाटिल आते हैं, महाराष्ट्र समझ जाओगे, पाटिल, चेन्ना रेड्डी ऐसा नाम आता है आंध्र प्रदेश समझ जाओगे, दरबारा कड़क नाम है, एक वो पंजाब, ये 3 ऐसे याद। क्लियर? 7 ऐसे राज्यपाल है जो किसी ने कहीं न कहीं के किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री। फिर आएगा ऐसे कितने राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया? 3। कल्याण सिंह नहीं, कलराज मिश्र नहीं है। क्यों नहीं कलराज मिश्र? क्योंकि उनका सितंबर की जगह जुलाई में ही, ठीक है, उनका पद खाली हो गया। ठीक है, यानी जुलाई में इनको पद खाली करवा दिया गया। क्लियर? तो वो नहीं है, यानी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष है, तो 3 राज्यपाल है जो लोकसभा के अध्यक्ष है। पहले राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो हुकुम सिंह। दूसरा, ऐसे राज्यपाल जिनका पद पे रहते नहीं, 4 जो पसंद नहीं थे, पसंद से याद कर लें। क्लियर? फिर आपसे कोई पूछिए राजस्थान महिला राज्यपाल, राजस्थान में महिला राज्यपाल, तो राजस्थान महिला राज्यपाल 3 थी, लेकिन पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। पद से त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कितने हैं? 5। कितने बताओ? और पहले राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया जोगेंद्र सिंह, प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। पद से त्यागपत्र, पहले राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र, वो जोगेंद्र सिंह जी। फिर पूछेंगे ऐसे राज्यपाल जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे, 2 राज्यपाल हैं जो राजस्थान के लोकायुक्त भी रहे। कार्यवाह कितने? 12। पहले कार्यवाह कौन है? जगत नारायण जी। कार्यवाह में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? जयेश वर्मा। कार्यवाह में सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो मिलाप चंद जैन। ठीक है। और एकमात्र महिला कार्यपाल, सॉरी पहली महिला कार्यवाहक राज्यपाल कौन? प्रभा राव। देख लो कुल कितने? 12 रहे अब तक। कार्यवाहक कितने रहे? 12 रहे। पहले कौन थे? जगत नारायण जी पहले कार्यवाहक। पहली महिला कौन थी? प्रभा राव कार्यवाहकों में। सर्वाधिक कार्यकाल जयेश वर्मा का, और न्यूनतम किसका? मिलाप चंद जैन का। अतिरिक्त प्रभार वाले कितने? 7। पहले कौन है अतिरिक्त प्रभार वाले? स्वरूप सिंह। अतिरिक्त में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? शिवराज पाटिल। अतिरिक्त में सबसे कम कार्यकाल किसका है? टीवी राजेश्वर। तो पहले कौन थे? स्वरूप सिंह जी थे। अतिरिक्त में सबसे ज्यादा कार्यकाल शिवराज जी पाटिल, सबसे कम टीवी राजेश्वर। फिर ऐसे राज्यपाल जो दोनों सदनों के सांसद रहे, लोकसभा के भी रहे और राज्यसभा के, संसद के दोनों सदनों के रहे, जोगेंद्र सिंह जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मार्गरेट अलवा और कलराज मिश्र। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति भी रही, प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। राज्यपाल किसका अध्यक्ष, सभापति या संरक्षक होता है? ये 5 का होता है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं अच्छा रहा होगा आपके लिए। रिवीजन करो, जितना रिवीजन होगा, और आज का आज याद कर लो इनको नोटबुक में लिख के, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, और इतनी डेप्थ में पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और मैं कह रहा हूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लोगे ना, पॉलिटी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना, किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना पढ़ लोगे तो। हाँ, प्रैक्टिस बुक ले आओ, बाकी कोई जरूरत। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। कोई दिक्कत है तो बता दिया कर। ठीक है, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लिया करो, जैसे प्रदीप पूछता है वैसे पूछ लिया करो, कि डाउट से चीजें और क्लियर हो। क्लियर?